दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे टॉप इम्पॉर्टेंट जीके जीएस फॉर ऑल एग्जाम। ये प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं। इसमें उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है जो परीक्षाओं की दृष्टि से अति संभावित हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों ये प्रश्न यूपीपीसीएस, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं के साथ साथ बैंक, एसएससी, रेलवे आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। दोस्तों वीडियो के अंत में आपके लिए 2 प्रश्न होंगे जिनके सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चंस फॉर ऑल एग्जाम। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है जो कि 2695 मीटर यानी 2695 मीटर है, केरल में स्थित है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, केरल में स्थित है। इसी के साथ एक और प्रश्न है दोस्तों, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जबकि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों जिंदगड़ा है जो कि 1680 मीटर है। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। जिंदगड़ा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैश्विक बहुआयामी सूचकांक का जारीकर्ता संस्था कौन सी है? वैश्विक बहुआयामी सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? तो ये है दोस्तों यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सम्मिलित रूप से। यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी संयुक्त रूप से वैश्विक बहुआयामी सूचकांक जारी करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ई नाम यानी इलेक्ट्रिक नाम। इलेक्ट्रिक नाम का फुल फॉर्म है दोस्तों राष्ट्रीय कृषि बाजार, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ई नाम इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कृषि वस्तुओं के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार तैयार करता है। इसका प्रारंभ कब किया गया था? तो ई नाम यानी इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार, इसका प्रारंभ 14 अप्रैल 2016 को किया गया था। 14 अप्रैल 2016। 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, आप वहां से याद करिएगा। ई नाम 14 अप्रैल 2016। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है? उत्तरी पिनाकिनी या उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाने वाली नदी पेन्नार है जो कि कर्नाटक से इसका उद्गम होता है और आंध्र प्रदेश में बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो पेन्नार नदी, इसे पेन्ना भी कहते हैं, इसे उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विज्ञान से संबंधित। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, आप जानते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन उसकी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो प्रश्न ये है कि जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखने वाला बल कौन सा है? तो वो होता है नाभिकीय बल जो कि अत्यंत प्रबल होता है। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाला बल प्रबल नाभिकीय बल होता है। अगला प्रश्न है, किसी परिपथ में विद्युत वाहक बल को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? किसी परिपथ यानी सर्किट में विद्युत वाहक बल को नापने के लिए दोस्तों पोटेंशियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल को नापने के लिए, विद्युत धारा को नापने के लिए आप जानते हैं अमीटर होता है, लेकिन विद्युत वाहक बल को नापने के लिए पोटेंशियोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, लगातार दस्त होने के कारण शरीर में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो लगातार दस्त होने के कारण शरीर में सोडियम की कमी हो जाती है। सोडियम, इसके लिए ORS घोल दिया जाता है तो ताकि जो अपने हमारे शरीर के आवश्यक तत्व हैं वो नुकसान जो हो गए हैं उनकी भरपाई की जा सके।
तो लगातार दस्त होने के कारण शरीर में सोडियम तत्व की कमी हो जाती है और कुल मिलाकर जल की भी कमी हो जाती है। इसलिए जो सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक और चीनी का घोल पिलाया जाता है ताकि इसको पूरा किया जा सके। यानी लगातार दस्त होने के कारण शरीर में सोडियम तत्व की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, इस कारण इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? तो रक्त या ब्लड का पीएच मान, पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये एक मानक होता है किसी भी जो द्रव है या किसी भी पदार्थ के मानकता मानी जाती है, नापी जाती है। पीएच मान जो होता है दोस्तों, ये 7 से कम, 7 के बराबर और 7 से अधिक होता है। इसका जो मानक होता है वो 7 होता है। 7 से कम वाले की प्रकृति अम्लीय होती है, 7 वाले की प्रवृत्ति न्यूट्रल होती है यानी उदासीन, और 7 से अधिक पीएच मान वाले पदार्थों की प्रकृति क्षारीय होती है। तो जो भी पदार्थ 7.4 यानी रक्त का पीएच मान 7.4 है, तो इसलिए इसकी प्रकृति क्षारीय हो जाएगी। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? परमाणु परीक्षण यानी परमाणु जो हमारी नाभिकीय प्रौद्योगिकी है या परमाणु शस्त्रों के खतरे से लोगों को जागरूक करने के लिए परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। 29 अगस्त परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस, परमाणु खतरों से निपटने के लिए लोगों को जागरूक करने और परमाणु हमले की किसी संभावित दशा में लोगों को पहचान करने, उसके बारे में जागरूक करने के लिए परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये दिन है दोस्तों 29 अगस्त। अगला प्रश्न है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो सिंधु घाटी सभ्यता के दो महान स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने माना है? ये हैं स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट ने सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थलों को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में जो तवांग घाटी है, तवांग घाटी को तिब्बत के लहासा से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो भारत को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा बोमडिला है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तवांग घाटी को तिब्बत से जोड़ता है बोमडिला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। एक है दोस्तों, मानव तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 30 जुलाई। 30 जुलाई को मानव तस्करी, मानव के अवैध व्यापार, इनका एक देशों से दूसरे देशों में क्रय विक्रय या व्यापार जो होता है दोस्तों, उसे मानव तस्करी कहा जाता है। तो मानव तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी का गठन जुलाई 1982 में किया गया था। अगला प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, कई बार परीक्षाओं में पूछा है, महाधान या सुपर राइस, महाधान या सुपर राइस विकसित करने का श्रेय किसे या किस कृषि वैज्ञानिक को प्राप्त है? ये हैं जी.एस. खुश। जी.एस. खुश ने महाधान या सुपर राइस का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, इतिहास से संबंधित है। अनवर ए सुहैली, ग्रंथ का नाम है अनवर ए सुहैली, किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो ये पंचतंत्र का दोस्तों फारसी अनुवाद है अनवर ए सुहैली, जिसका फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने किया था। याद रखिएगा, अनवर ए सुहैली अबुल फजल द्वारा पंचतंत्र का फारसी भाषा में किया गया अनुवाद है। एक प्रश्न है दोस्तों, अमराबाद टाइगर रिजर्व, अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? ये नल्ला मल्ला हिल्स तेलंगाना में स्थित है। अमराबाद टाइगर रिजर्व ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना नल्ला मल्ला हिल्स में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास से किस संगठन के बारे में प्रसिद्ध लेखक रजनी पामदत्त ने कहा है कि वे साम्राज्य से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे? रजनी पामदत्त का कथन है कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। किस संगठन के बारे में ये कहा गया था? तो ये है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में रजनी पामदत्त का कथन है कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे।
अगला प्रश्न है, अपनी धार्मिक और सहिष्णुतावादी नीतियों के कारण कश्मीर के अकबर के नाम से किस सुल्तान को जाना जाता है? जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन को दोस्तों कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये है अनुच्छेद 249, जो संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, दिवस से संबंधित विश्व महासागर दिवस, इंपॉर्टेंट है, विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये है 8 जून। 8 जून को दोस्तों विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। इसको एक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। 5 जून अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस यानी इन्वायरमेंट डे है, वो 5 जून को मनाया जाता है। इन्वायरमेंट से संबंधित है महासागर भी, तो महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, कभी भी पूछा जा सकता है दिवस और महत्वपूर्ण दिवस के अंतर्गत, तो याद रखिएगा। जो हमारा पर्यावरण दिवस है सब लोगों को याद है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो आप याद करिए 8 जून को विश्व महासागर दिवस भी 8 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर, 2 प्रकार के जो कंप्यूटर हैं, शुरुआत में एनालॉग था और फिर डिजिटल कंप्यूटर आ गया। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के संयुक्त रूप को कौन सा कंप्यूटर कहा जाता है? तो ये होता है दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड में एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के संयुक्त रूप यानी उनके दोनों के गुणों और अवधारणाओं को प्रयोग किया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर में। तो हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का संयुक्त रूप होता है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न दोस्तों इतिहास से संबंधित है। तेलुगु में अमुक्त माल्यद की रचना किसने की थी? अमुक्त माल्यद, इसका अर्थ होता है मोतियों की माला यानी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तेलुगु में अमुक्त माल्यद ग्रंथ है दोस्तों, इसका हिंदी अर्थ होता है मोतियों की माला या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। इसकी रचना विजयनगर साम्राज्य के प्रतापी शासक कृष्णदेव राय ने की थी। तो अमुक्त माल्यद तेलुगु में रचना है, इसकी रचना कृष्णदेव राय ने की थी। दोस्तों अमुक्त माल्यद तेलुगु भाषा में रचा गया एक गीतात्मक महाकाव्य है। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों, इसमें आपने देखा मिक्स जीके जीएस के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की वीडियो के लिए जो 2 प्रश्न आपके लिए हैं वो इसी वीडियो से कहीं ना कहीं संबंधित हैं। आपको सर्च करना है और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। आपके लिए पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है और कहाँ पर है? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है और किस राज्य में स्थित है? दूसरा प्रश्न है, ऐतिहासिक ग्रंथ गाथा सप्तशती के रचनाकार कौन है? गाथा सप्तशती की रचना किसने की है? ये आपके लिए दूसरा प्रश्न है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो कैसा रहा वीडियो आज का, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।